अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी का, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? लेट जी बी अ ग्रुप, लेट G be a group and H be a subgroup and K a normal subgroup of G। देखें, G हमने कोई ग्रुप लिया, H क्या है? सब ग्रुप है ग्रुप G का, एंड K जो है वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है किसका? ग्रुप G का। मीन H सिंपल ग्रुप है, सब ग्रुप है G का, और K क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। मीन इसमें G इनवर्स टाइप के एलिमेंट मौजूद होंगे। ठीक है, अब हमने प्रूफ क्या करना है? ये तो हमें गिवन है कि G कोई ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है और K उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने प्रूफ क्या करवाना है? हमने तीन चीज़ें प्रूफ करवानी है। फर्स्ट चीज़ क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूफ करवानी है H इंटरसेक्शन K इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ये फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूफ करवानी है, H इंटरसेक्शन K इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। अब सेकंड क्या है? सेकंड नंबर पे हमने प्रूफ करवाना है एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच हमारे पास सब ग्रुप है ग्रुप जी का, के हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा? सब ग्रुप होगा जी का। ये बात हमने प्रूफ करवानी है। अब थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे हमने क्या प्रूफ करवाना है? फैक्टर ग्रुप है हमारे पास H कोशेंट, H इंटरसेक्शन K, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा H के कोशेंट K के। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हमने सेटिस्फाई करवानी है। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रूफ करवाएंगे H इंटरसेक्शन K इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H। ये चीज़ हम प्रूफ करवाएंगे। देखिएगा प्रूफ, फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूफ करवानी है टू प्रूव H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं X बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन K। देखिए, हमने H इंटरसेक्शन K को क्या प्रूफ करवाना है? नॉर्मल सब ग्रुप। तो हमने इसमें से क्या लिया? एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट X बिलोंग कर रहा है H इंटरसेक्शन K, इनकी इंटरसेक्शन में है, तो इसका मतलब X H में भी बिलोंग करेगा और K में भी बिलोंग करेगा, तभी इन दोनों की इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू H एंड X बिलोंग्स टू K। ठीक है, अब देखें, हमें पता है K इज़ गिवन है, हमें K इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, K इज़ नॉर्मल सब ग्रुप, ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे H इनवर्स बिलोंग्स टू K फॉर H बिलोंग्स टू H विच इज़ अ सबसेट ऑफ G। देखें, अगर K हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं H इनवर्स बिलोंग्स टू K, जबकि जो हमारे पास H होता है, अगर X K का एलिमेंट है तो हम H कौन सा एलिमेंट लेते हैं? ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं। तो H में तो बिलोंग करेगा, H फिर हमारे पास सबसेट तो है ग्रुप का, तो इसका मतलब H G में भी बिलोंग करेगा। तो फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी H इनवर्स बिलोंग्स टू K फॉर K इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, आल्सो H
एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। एच इनवर्स फिर हम कहते हैं कि एच को भी बिलोंग करेगा। ये हमने कैसे लिखा देखें, एज एच एंड एक्स बिलोंग्स टू एच। देखें एक्स तो बिलोंग करता है एच को, ठीक है, यहाँ पर देखें एक्स बिलोंग्स टू एच। और फिर हमने लिखा एच बिलोंग्स टू एच, यहाँ पर देखें एच बिलोंग करता है एच से, तो ये दोनों ही एच को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एच हमारे पास क्या है, एंड एच इज़ सब ग्रुप। एच क्या है, सब ग्रुप है। अगर एच सब ग्रुप है तो फिर हम लिख सकते हैं कि ए बी फॉर ए बी बिलोंग टू एच, ए बी प्रोडक्ट आल्सो बिलोंग्स टू एच। तो हम लिख सकते हैं इसे कि एच एक्स भी किसे बिलोंग करेगा, एच से, ठीक है। ये हमारे पास अब सारा एक एलिमेंट हो गया, ए यहाँ से यहाँ तक ए एच एक्स, और ये हमारे पास सेकंड बी एलिमेंट हो गया एच इनवर्स। अगर एच हमारे पास सब ग्रुप है तो फिर ए बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा उसमें। तो ए हमारे पास एच एक्स था, बी हमारे पास एच इनवर्स था, तो ए बी इनवर्स बी से बिलोंग कर गया, इसीलिए हमने लिखा एच एक्स एच इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, ठीक है। अब देखें एच एक्स एच इनवर्स ये के को भी बिलोंग कर रहा है, एंड एच एक्स एच इनवर्स एच को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट एच एक्स एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। हमें पता है एच एक्स एच इनवर्स टाइप के एलिमेंट किस में होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप में। अगर एच एक्स एच इनवर्स टाइप के एलिमेंट एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहे हैं तो इससे क्या बात प्रूफ हो गई, एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। दिस इम्प्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई है। अब हमने सेकंड पार्ट इसका प्रूफ करना है। देखें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट क्या था, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी। तो जिसको सब ग्रुप प्रूफ करना है उसमें से हम दो एलिमेंट्स लेते होते हैं। तो देखें हम लेट कर लेते हैं, टू प्रूफ एच के इज सब ग्रुप, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेंगे, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू एच के, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करवाएंगे, फॉर x1 x2 बिलोंग टू एच के वी हैव टू प्रूव x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। अगर हम प्रूफ करवा देते हैं कि x1 x2 इनवर्स भी एच के में बिलोंग करता है तो प्रूफ हो जाएगा एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। चलें देखते हैं। देन x1, अगर x1 और x2 एच के में बिलोंग कर रहे हैं तो x1 किस टाइप के एलिमेंट होंगे, h1 k1 टाइप का एलिमेंट होगा, क्योंकि x1 एच के में बिलोंग कर रहा है तो x1 को लिखेंगे h1 k1। h1 h को बिलोंग करेगा एंड k1 किसको बिलोंग करेगा, k में, ठीक है। h1 जो h का एलिमेंट है और k1 स्मॉल k1 k का एलिमेंट होगा। इसी तरह से जो x2 होगा वो क्या होगा, h2 k2, इसमें h2 जो है वो h का एलिमेंट होगा एंड जो k2 है वो किसका एलिमेंट होगा, k का, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ करवाएंगे, x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एच के। देखें x1 x2 इनवर्स वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 हमारे पास किसके इक्वल है, h1 k1 एंड x2 ये हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट है, h2 k2। x2 की वैल्यू पुट की है और इसके ऊपर क्या है, इनवर्स, तो हम यहाँ पर इनवर्स लगा देंगे। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, h1 k1, जब इसको सॉल्व करेंगे h2 k2 इनवर्स तो आंसर क्या आएगा, k2 इनवर्स h2 इनवर्स। चलें नेक्स्ट देखते हैं, सिंपलीफाई करेंगे इसको, h1 और ये हमारे पास है k1 k2 इनवर्स एंड h2 इनवर्स। k1 k2 इनवर्स ये भी किस टाइप का एलिमेंट होगा, k1 k2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, k में। k1 भी k का एलिमेंट है, k2 भी k का एलिमेंट है। अगर k2 k में बिलोंग कर रहा है तो फिर k2 का इन्वर्स भी k में बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं फिर उन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगा, k में।
देन K1 K2 इन्वर्स टाइप का जो एलिमेंट है ये भी K में बिलोंग करेगा, तो हम लिख देते हैं इसे कोई एलिमेंट K3 लिख देते हैं, H1 K3 H2 इन्वर्स। और K3 किसका एलिमेंट है? K का एलिमेंट है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, H1 H2 इन्वर्स H2 K3 एंड H2 इन्वर्स। देखिए हमारे पास था H1 K3 H2 इन्वर्स, ये हमने अपनी तरफ से एक एलिमेंट यहाँ पर लगा दिया H2 इन्वर्स H2, क्योंकि जब H2 और H2 इन्वर्स आपस में एक दूसरे के इन्वर्स है तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई करवाने से किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट देखें, हम लिख सकते हैं H1 H2 इन्वर्स, ये वाला H1 H2 इन्वर्स। अब आगे नेक्स्ट देखें, हम लिखेंगे H2 K3 H2 इन्वर्स। अब ये किस में से बिलोंग करेगा? HK में। देखें H1 H2 इन्वर्स, H1 और H2 किसके एलिमेंट थे? HK, तो H1 H2 इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा? H में। और ये देखें H2 K3 H2 इन्वर्स, ये किस में बिलोंग करेगा? K में, क्योंकि K क्या है हमारे पास? नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप में इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। फॉर H1 H2 इन्वर्स बिलोंग्स टू H एंड H2 K3 H2 इन्वर्स बिलोंग्स टू K, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट X1 X2 इन्वर्स बिलोंग्स टू HK, ठीक है। ये हमने प्रूफ करवा दिया, और यही हमने प्रूफ करवाना था कि फॉर X1 X2 इन्वर्स बिलोंग्स टू HK, उनका प्रोडक्ट X1 X2 इन्वर्स भी किसे बिलोंग करेगा? HK में। हैंस HK इज सब ग्रुप ऑफ G। अब हमने थर्ड कंडीशन प्रूफ करवानी है। क्या प्रूफ करवाना था हमने? H कोशन H इंटरसेक्शन K, ये आइसोमॉर्फिक है HK कोशन K के, ये चीज़ हमने प्रूफ करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे। प्रूफ देखें, हम मैपिंग डिफ़ाइन कर लेंगे। डिफ़ाइन अ मैपिंग, वो मैपिंग हमने क्या ली? फाई एक मैपिंग ले ली सेट H से HK कोशंट K में, ये हमने मैपिंग डिफ़ाइन कर ली इस तरह से। बाय कैसे डिफ़ाइन की? फाई ऑफ H विच इज़ इक्वल टू HK। जब हम H के किसी एलिमेंट के ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो आंसर किस टाइप में आता है? कोशंट में आता है, ठीक है। और कोशंट में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? HK टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें, हमने प्रूफ क्या करवाना है इसको कि ये मैपिंग हमारे पास क्या है? आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। इसको प्रूफ करवाना है। हमने मैपिंग जो ली है वो इससे इसमें नहीं ली, बल्कि हमने यहाँ पर H इंटरसेक्शन K को अभी इग्नोर किया है। हमने मैपिंग ली है H से HK कोशंट K के अंदर। ये हमने मैपिंग इस तरह से क्यों डिफ़ाइन की है? क्योंकि हम फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम प्रूफ करवा देंगे कि ये आइसोमॉर्फिक है। क्योंकि आइसोमॉर्फिक के लिए हमें प्रूफ करवाना पड़ेगा होमोमॉर्फिज्म भी और बाइजेक्टिव भी, मीन 1 1 भी और ऑन टू भी। लेकिन हमने यहाँ पर मैपिंग डिफ़ाइन की है H से HK कोशंट K के अंदर, और हम इस मैपिंग को सिर्फ और सिर्फ एपीमॉर्फिज्म शो करवाएंगे, मीन सिर्फ ऑन टू शो करवाएंगे। और होमोमॉर्फिज्म हम इसको 1 1 प्रूफ नहीं करवाएंगे, ओनली एपीमॉर्फिज्म प्रूफ करवाएंगे। और फिर फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करके इस सारे को हम प्रूफ करवा देंगे कि ये क्या है? आइसोमॉर्फिक है। उसके लिए हम क्या प्रूफ करवाएंगे कि H इंटरसेक्शन K हमारे पास क्या होता है? कर्नल ऑफ फाई होता है। वो हम उस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अभी इसे समझने की कोशिश करें कि हमने क्या किया है। एक मैपिंग डिफ़ाइन की है H से किस में? HK कोशंट K के अंदर, और हमने इसको क्या प्रूफ करवाना है? एपीमॉर्फिज्म। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑब्वियसली 1 1 तो सॉरी ये ऑन टू तो है ही। देखें कैसे, फाई इज ऑन टू। ऑन टू क्या है कि हर के एलिमेंट के लिए उसका परी इमेज मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? ऑन टू होगी। तो अब हम प्रूफ करवाते हैं इसे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करवाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? होमोमॉर्फिज्म के लिए फाई ऑफ
H1 H2 विच इज़ इक्वल टू, हमने एलिमेंट लिया H टाइप का, वो क्या लिया H1 H2। जब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो आंसर किस टाइप का आएगा, HK टाइप का आएगा। मीन हमने H1 H2 लिया है तो क्या आएगा H1 H2 एंड K। ये हमारे पास इस टाइप का एलिमेंट आ गया। तो हम इसे लिख सकते हैं H1K एंड H2K। ये हमें पता है क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन किस में कर रहे हैं, कोशेंट ग्रुप के अंदर। और कोशेंट ग्रुप के अंदर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन होती है कि हम H1K करेंगे और फिर बाद में H2K करेंगे। ऐसा हमने रिंग थ्योरी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो वो हमने कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन इन कोशेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर H1 लगाता हूँ तो यहाँ पर भी H1 लगाऊंगा। अगर ये एलिमेंट मेरे पास H1 होगा तो यहाँ पर देखें मेरे पास क्या आ रहा है H1K। तो H1K कब आएगा, जब मैं मैपिंग अप्लाई करूँगा H1 एलिमेंट के ऊपर। तो मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ H1, इसका आंसर H1K आएगा। इसी तरह से सिमिलरली ये क्या आएगा, फाई ऑफ H2। तो आप देखें फाई ऑफ H1 H2 था, तो ये कंबाइन के ऊपर मैपिंग अप्लाई थी, तो इंडिविजुअल के ऊपर आ गई। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि मैपिंग क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है। ठीक है, हम होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रूफ होगी। हम लिखेंगे फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म। अब फाई होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू भी है। दिस इम्प्लाइज दैट फाई जो हमने मैपिंग ली थी H से HK कोशेंट K के अंदर इज़ एपीमॉर्फिज्म। ये हमारे पास एपीमॉर्फिज्म है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का यूज़ करेंगे बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या था, देखें, इफ फाई फ्रॉम G to G डैश इज एपीमॉर्फिज्म। अगर हमारे पास ये मैपिंग एपीमॉर्फिज्म होती है, देन फिर G कोशेंट के वो आइसोमॉर्फिक होता है किसके, G डैश के। इस थ्योरम को हमने अप्लाई करना है अब सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के ऊपर। ठीक है, इसको समझ लें कि मैपिंग हमारे पास अगर G to G डैश, G कोई ग्रुप है, G ग्रुप, G डैश एक कोई दूसरा ग्रुप है, हमने मैपिंग डिफाइन की है G to G डैश। अगर वो एपीमॉर्फिज्म है तो फिर लाजमी तौर पर G कोशेंट K जो है, यहाँ पर K क्या है, कर्नल ऑफ फाई है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, G डैश के आइसोमॉर्फिक होगा। अब हमने जो प्रूफ किया है, हमारी मैपिंग ये थी, फाई इज़ अ मैपिंग H to H कोशेंट HK कोशेंट K। ये एपीमॉर्फिज्म है। अगर ये एपीमॉर्फिज्म है तो हमारे पास क्या प्रूफ हुआ, हमारे पास ये प्रूफ हो गया, हमने मैपिंग H से ली है, तो जो H है H कोशेंट K, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक हुआ HK कोशेंट K के। सेम इसी तरह से जैसे उसने कहा कि ये हमारे पास G कोशेंट K आइसोमॉर्फिक होगा G डैश के। ठीक है, यहाँ मैपिंग थी G से G डैश, तो यहाँ पर हमने लिखा G कोशेंट K आइसोमॉर्फिक टू G डैश, जबकि हमारे पास मैपिंग थी H टू H K कोशेंट K, तो हमने लिखा H ओवर K, ये आइसोमॉर्फिक होगा HK कोशेंट K। ऐसे समझ लें HK कोशेंट K हमारे पास यहाँ G डैश का काम कर रहा है, ये G डैश, और H यहाँ पर G का काम कर रहा है, और यहाँ पर हमने नीचे K लगा दिया। अब हमने प्रूफ क्या करना था इसमें, H ओवर H कोशेंट H इंटरसेक्शन K वो आइसोमॉर्फिक है HK कोशेंट K में, तो हम प्रूफ करवा देंगे। अब हमारा काम ये रह गया प्रूफ करवाने वाला कि ये जो फिर K है ये किसके इक्वल प्रूफ करवा देंगे, H इंटरसेक्शन K। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये प्रूफ करवाना है कि K किसके इक्वल है, H इंटरसेक्शन K के इक्वल है। नाउ वी प्रूव कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू H इंटरसेक्शन K। ये जो हमने K लिया था वो किसके इक्वल होता है, कर्नल ऑफ फाई। ठीक है, ये परेशान नहीं होना आपने कि यहाँ पर तो K था, तो K बेसिकली कर्नल ऑफ फाई को ही लिखते हैं। तो कर्नल ऑफ फाई को अब हमने किसके इक्वल प्रूफ करवाना है, H इंटरसेक्शन K के इक्वल प्रूफ करवाना है। तो क्या करेंगे हम, लेट
एक एलिमेंट ले लेंगे एच बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ फाई। जब इसके ऊपर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे फाई ऑफ एच, तो आंसर क्या आएगा के, क्योंकि एच अगर कर्नल में बिलोंग कर रहा है तो कर्नल में वही एलिमेंट्स होते हैं कि जिनके ऊपर मैपिंग अप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फाई ऑफ एच विच इज़ इक्वल टू के। तो के हमारे पास है क्या, आइडेंटिटी है किसका, कोशेंट का। ठीक है, क्योंकि हमने कोशेंट में लिया है ना एच के कोशेंट के अंदर, तो के हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखें नेक्स्ट, बाय वन हम लिखेंगे एच के इज़ इक्वल टू के। बाय वन क्या था हमारे पास, जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन की थी, यही फाई ऑफ एच किसके इक्वल है, एच के। तो यही हमने यूज़ किया है, फाई ऑफ एच की जगह पर एच के लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, दिस इम्प्लाइज दैट एच बिलोंग्स टू के, आल्सो एच बिलोंग्स टू एच। इसका मतलब फिर एच किसको बिलोंग करेगा, के को, और हमें पता है कि एच एच में भी बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट एच बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, फिर ये दोनों की इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करिए कि एच जो हमने लिया एलिमेंट वो किसका लिया था, कर्नल ऑफ फाई का, और फिर एच किसको बिलोंग कर गया, एच इंटरसेक्शन के को बिलोंग कर गया। अब इसको और इसको हमने यूज़ करके लिखना है। दिस इम्प्लाइज दैट कि कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, सबसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अगर एच इसको बिलोंग कर रहा है और एच इसको भी बिलोंग कर रहा है तो हम लिख सकते हैं कर्नल ऑफ फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एच इंटरसेक्शन के। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। अब हमने इसी तरह से नेक्स्ट क्या प्रूफ करवा देना है, एच इंटरसेक्शन के इज़ अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। फिर हम 1 और 2 को यूज़ करके कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब नेक्स्ट देखें, अब हम एलिमेंट लेंगे एच इंटरसेक्शन के में से और उसे बिलोंग करवा देंगे कर्नल ऑफ फाई में। लेट एक्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। दिस इम्प्लाइज दैट अगर दोनों की इंटरसेक्शन में वो कोई एलिमेंट मौजूद है तो अलग-अलग बिन में मौजूद होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एक्स बिलोंग्स टू के। ठीक है, फिर हम लिखेंगे फाई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स के, वही जो हमने मैपिंग डिफ़ाइन की है। एक्स के ऊपर अगर हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो एक्स के टाइप का एलिमेंट आएगा कोशेंट के अंदर, तो वो हमने लिख लिया। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू के। ये के इक्वल आएगा क्योंकि हमने एक्स जो एलिमेंट लिया है वो के में से लिया है, एक्स बिलोंग कर रहा है के में। तो अगर एक्स के में बिलोंग कर रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट के अंदर ही रहेगा, तो मैंने सिंपली इसको क्या लिख लिया, के लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें, फाई ऑफ एक्स किसके इक्वल यहाँ पर आ गया, के इक्वल। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ फाई को। देखें एक्स के ऊपर मैपिंग अप्लाई हुई तो आंसर किस में जा रहा है, कर्नल में जा रहा है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे एक्स किसको बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ फाई से। और जबकि हमने एक्स लिया कहाँ से है, एक्स हमने लिया था एच इंटरसेक्शन के में से। अब इन दोनों को यूज़ करेंगे, एक्स पहले बिलोंग कर रहा था एच इंटरसेक्शन के में, फिर बिलोंग कर गया कर्नल ऑफ फाई में, तो हम लिख सकते हैं एच इंटरसेक्शन के। दिस इम्प्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन के इज़ अ सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ फाई। इसे आप सेकंड कह दें। अब 1 और 2 को यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट एच इंटरसेक्शन के इज़ इक्वल टू कर्नल ऑफ फाई। अब एच इंटरसेक्शन की वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने स्टार्ट के अंदर मैपिंग प्रूफ की थी, एपीमॉर्फिज्म। अगर हो तो वो होमोमॉर्फिज्म, सॉरी हमारे पास जो, अगर ये हमारे पास मैपिंग एपीमॉर्फिज्म थी तो हमने प्रूफ किया था एच कोशेंट एच इंटरसेक्शन के, वो आइसोमॉर्फिक था एच के कोशेंट के। और यहाँ पर हम एच इंटरसेक्शन के की जगह पर क्या लगा देंगे, कर्नल ऑफ फाई, और ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया।